अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ख़बर आप शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो मेरी वीडियो भी देख रहे हैं उनको मिल गई होगी। जो यूके गवर्नमेंट जो है वो न्यू रूल्स लेके आई है यूके वीज़ा इमिग्रेशन के लिए। तो जी, जब से कोरोना ख़त्म हुआ था यूके वालों ने धड़ाधड़ जो है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाया, स्किल्ड वर्कर्स को यहाँ पे बुलाया। और जब इतनी तादाद में अब वो यूके वालों ने इतने लोग जो है बुला लिए, तो अब जी यूके गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है जी हमने इलीगल इमिग्रेशन को रोकना है। और इतनी ज़्यादा तादाद को यूके में लाने के रोकने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल जो है वो निकाल लिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उन रूल का शायद आइडिया हो गया होगा, अगर नहीं होगा तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूके में रहना, अब अगर आप में यूके में आपने रहना है तो कितना मुश्किल हो गया है यूके में रहना। क्योंकि यूके गवर्नमेंट जो रूल लेके आ रही है, जो स्टूडेंट्स के लिए, जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए, जो स्पाउस वीज़ा के लिए जो उन्होंने चेंजेस लेके आ रहे हैं अपने कानून में, तो वो कितना मुश्किल है और उनको अचीव करना है तो आपने यूके में आना है। वैसे तो यूके गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये सब कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए, कि जो इलीगल तरीके से लोग इधर आ जाते हैं और तो 1-2 महीने का वीज़ा लेके फिर वो गायब हो जाते हैं, तो ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसका असर बेसिकली हर सेक्टर पे पड़ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यूके ने कौन सी जो है वो चेंजेस, 5 मेजर चेंजेस जो है उन्होंने किए हैं अपने रूल्स में, और ये किन किन लोगों को ये अफेक्ट करने जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ जाएगी। इन सब रूल्स को लाने की, इन रूल्स को चेंज करने के पीछे की एक मेन वजह ये भी है कि यूके में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट्स आ गए हैं, और इतनी महंगाई हो गई है, इतना उनके हेल्थ सेक्टर पे उनके बर्डन पड़ गया है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो ये सारे रूल्स गवर्नमेंट बेसिकली इन चीज़ों को रोकने के लिए कर रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो हम जैसे गरीब स्टूडेंट्स और दूसरे जो बाहर से आएंगे उन पे पड़ेगा। तो चलिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यूके गवर्नमेंट क्या क्या जो है वो चेंजेस लेके आ रही है। तो बेसिकली जी, बेसिक 6 चेंजेस हैं जो यूके गवर्नमेंट लेके आ रही है अपने बजट में, जो कि वो अप्रैल 2024 में पेश करने जा रहे हैं, जिसमें वो यूके में लिविंग वेज को भी 1 पाउंड इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसकी वीडियो मैं बाद में किसी और टॉपिक में बनाऊंगा, लेकिन जो उसके साथ साथ उस बजट में जो यूके गवर्नमेंट चेंजेस लेके आ रही है, उसमें सबसे पहली चेंज जो है वो ये लेके आ रहे हैं कि दोज मूविंग टू यूके विल हैव टू पे 66 हायर हेल्थ सरचार्ज फ्राम 624 टू 135 पाउंड। तो जो सबसे पहली चेंज है जो जो लेके आ रहे हैं कि पहले जो यूके में लोग आते थे, वो जो हेल्थ के लिए जो हेल्थ अपना देते थे, हेल्थ के लिए वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस देते थे, वो होती थी 624 रुपये, 624 पाउंड। तो अभी वो बढ़ाकर उसको कर रहे हैं 1035 पाउंड। तो ये काफ़ी ज़्यादा है, 6% इंक्रीज़ है। प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक हैज़ रिसेंटली सेड दैट लेवल्स ऑफ इमिग्रेशन आर टू हाई एंड नीड टू कम डाउन टू सस्टेनेबल लेवल्स। तो ये वजह बताई है जी ऋषि सनक जो यूके गवर्नमेंट है। तो जी ये पहली चेंज है कि जो ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये यूके गवर्नमेंट 66% इंक्रीज़ कर रही है। जो भी यूके में आएगा उसको 1035 पाउंड जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। और अगर ये पाकिस्तानी रुपये से आप हिसाब लगाएं तो 3-3.5 लाख रुपए ये बनते हैं। तो जो नेक्स्ट चेंज लेके आ रही है यूके गवर्नमेंट, वो है जी फॉर ग्रेड्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो इसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि डिपेंडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट आर ऑलरेडी नॉट अलाउड स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2020 अनलेस इट इज़ डेजिग्नेटेड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रोग्राम्स, and international students cannot switch out of the student route into work routes before the studies have been completed। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि 2024 जनवरी के बाद कोई भी स्टूडेंट अपने साथ इंडिपेंडेंट को नहीं ला सकता। जी हाँ जी, अभी जो आएगा बैच जनवरी में वही लेके आ सकते हैं, लेकिन जनवरी 24 के बाद, 2024 के बाद आप अपने साथ अपने बीवी या बच्चों को नहीं ला सकते। उसके बाद वो लिखा हुआ है नहीं, जो चेंज ये ऑलरेडी उन्होंने चेंजेस कर दी हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है कि जी स्टूडेंट जो है वो स्टडी के दौरान शिफ्ट नहीं कर सकते अपना वीज़ा वर्क में। वरना पहले यहाँ पे ऐसे होता था, स्टूडेंट यहाँ पे आते थे, 1-2 दफ़ा यूनिवर्सिटी जाते थे और अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे स्किल वर्कर में। तो यूके ने अब ये भी चीज़ ख़त्म कर दी है। अभी आप अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो ही आपको जो है वो आपकी डिग्री मिलेगी और फिर आप आगे स्किल वर्कर में अप्लाई कर सकेंगे। तो ये नेक्स्ट चेंज है जो यूके गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। तो सबसे बड़ी चेंज
मुझे लगता है फॉर एम्प्लॉयज़, ये जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं, जिन कंपनीज़ होती हैं जो हायर करती हैं अपनी एम्प्लॉयज़ को, जो स्किल वर्कर वीज़ा अलाउ एलोकेट करती हैं, तो उनके लिए है कि एम्प्लॉयर्स विल नो लॉन्गर गेट अ सैलरी सेविंग डिस्काउंट फॉर हायरिंग फॉर शॉर्टेज लिस्ट ऑक्यूपेशन। दिस मीन दे हैव लोअर इंसेंटिव फॉर स्पॉन्सरिंग वीज़ास। पहले ये होता था कि जी यूके गवर्नमेंट इनको एक डिस्काउंट देती थी शॉर्टेज लिस्ट ऑक्यूपेशन पे, तो जिससे एम्प्लॉयर्स को काफ़ी फ़ायदा होता था और वो उसमें से जो है वो डिफरेंट स्किल वर्कर वीज़ा को एलोकेट करते थे। अब उनके पास मतलब ये ज़ीरो कर रहे हैं, पहले ये 20% होता था, अब ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब कोई उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर्स को फुल ज़्यादा स्पॉन्सर फीस उनको स्टूडेंट्स या जो भी स्किल वर्कर के लिए आएंगे उनको देनी पड़ेगी स्किल वर्कर वीज़ा के लिए। तो ये एम्प्लॉयर्स के लिए एक काफ़ी बुरी खबर है। तो जो नेक्स्ट चेंज लेके आ रहे हैं ये है जी फॉर केयर वर्कर्स एंड फर्म्स। तो इसका बेसिकली जो मकसद है वो ये है कि जी केयर वर्कर्स विल नॉट बी अलाउड टू ब्रिंग एनी डिपेंडेंट्स टू यूके। जो केयर वर्कर्स होते हैं वो अपने साथ इंडिपेंडेंट्स बिल्कुल नहीं ला सकते, वो सिर्फ इसी सूरत ला सकते हैं केयर फिर्म्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद द केयर क्वालिटी कमीशन टू स्पॉन्सर वीज़ास। तो ये इन्होंने शर्त रख दिया कि जो उनको रजिस्टर होना पड़ेगा केयर क्वालिटी कमीशन के साथ, जो केयर फर्म्स होती हैं, तभी वो स्पॉन्सर वीज़ा कर सकती हैं। तो ये केयर वर्कर्स और फर्म्स के लिए ये बुरी खबर है कि अब वो अपने साथ ही इंडिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते, उनको यहाँ पे आके फर्म के साथ जो है वो रजिस्टर होना पड़ेगा, तो फिर ही उनका जो है वो कुछ बनेगा डिपेंडेंट्स को लाने के लिए। तो ये भी एक केयर वर्कर्स के लिए बुरी खबर है। तो जी फिर आते हैं जी शादीशुदा अफराद, जो कहते जी कि हम पके गोरी ढूंढ ली ऐसी यूके की, ठीक है जी, वो सानू बुला लेगी ठुडे सानू ब्याह दे सरीए, तो उन्हें क्या जी हुणे नहीं, हुणे नहीं चलन लिया। तो उन्होंने क्या किया है जी, जो स्पाउस वीज़ा होते हैं, फैमिली वीज़ा होते हैं, उनका जो मिनिमम थ्रेशोल्ड था वो पहले था 18,600 पाउंड। मतलब कि अगर आपका कोई लड़की या लड़का जो आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगा, जो आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है, तो वो अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो उसकी एक साल की सैलरी होनी चाहिए थी 18,600। तो जो अब उन्होंने बढ़ा के कर दी है 38,700 पाउंड। तो मतलब कि अगर आपका कोई भी वो क्या कहते हैं बाई बे जिसको कहते हैं, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ जो यूके में रहती है, जो आपको बुला रही है, तो अब उसको आपको वीज़ा स्पॉन्सर करने के लिए कम अज़ कम 38,700 पाउंड कमाने होंगे एक साल के, तभी वो आपको आप अपने जानू मानू को यूके में बुला सकेगी। तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट है कि बहुत मुश्किल है, आपको 38,000 पाउंड बहुत मुश्किल है, मैं क्या बताऊँ अब आपको। तो जी सबसे ख़तरनाक और आखिरी जो उन्होंने चेंज लेके आ रहे हैं वो है जी फॉरेन स्किल वर्कर्स। जो इसका बेसिक मकसद ये है कि जो बाहर से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से लोग आते हैं स्किल वर्कर वीज़ा पे, उनको उनके लिए है द मिनिमम सैलरी फॉर फॉरेन स्किल वर्कर्स विल बी रेज फ्राम 26,000 पाउंड टू 38,700 पाउंड। लेकिन हेल्थ और जो केयर सेक्टर है वो इससे एग्जाम्प्ट होगा, मतलब कि जो हेल्थ केयर और केयर सेक्टर है उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। उसके अलावा जो भी आएंगे हेल्थ केयर वर्कर्स फॉरेन स्किल वीज़ा के लिए, सॉरी फॉरेन स्किल वर्कर्स जो भी आएंगे, उनको 38,700 पाउंड कमाना होंगे कंपनी की तरफ से एक साल में, तभी वो यूके में आ सकेंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो यूके गवर्नमेंट ने जी बम फेंक दिया है किस पे कहते हैं जी, कि स्टूडेंट्स पे और स्किल वर्कर्स पे और स्पाउस वीज़ा पे। तो मुश्किल है, अब काफ़ी मुश्किल हो गया है यूके में आना। ये 5 चेंजेस जो लेके आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट करेंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा ये बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं ये आबादी को रोकने के लिए और इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत बड़ी सख्त तरीन शराइत रख दी हैं। तो अगर आपने यूके में आना है तो आपको फिर ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो आपको इतने पैसे जो है वो मही साल के दे। तो जी ये वीडियो थी, ये 5 चेंजेस से 5-6, एक तो उन्होंने अप्लाई कर दिया है, ओबी से वो स्टार्ट हो गया, लेकिन जो 5 मेन चेंजेस वो लेके आ रहे हैं वो लेके आएंगे नेक्स्ट अप्रैल 2024 में बजट पेश होगा उसमें। तो क्या कह सकते हैं जी, अभी यूके में रहना, यूके में जो भी आ रहे हैं मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि वो यूके के अलावा किसी और कंट्री में देख लें, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो आपको ये सारे शराइत पूरी करेगी, इतना आपको सैलरी देगी, तो ये बहुत मुश्किल है।